थाम बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान नियंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल तसुपाक आए सतु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और भी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, ये मन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है। ये यहाँ पर जो है सारा खेल जो है मन का ही है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराय ज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। तो हमने अमृत सागर छोड़ दिया और संसार में आ गए, जन्म हो गया। आप भेद को समझिए, जन्मदिन हो गया, जन्म हो गया। तो जन्मदिन तो जो है भारतीय जो है परंपरा में नहीं है, वो संस्कृति में नहीं है, लेकिन जन्म यदि हुआ है तुम तो भी हुआ, यह भी आप याद रखिए। जन्मे वाला इस जगत में अवश्य एक दिन जाएगा, प्यारे उठ कर प्रभु को सुमिरो, नहीं तो अंत पछताएगा। तो जन्म जो है शरीर का हुआ है, आप भेद को समझिए। जन्म जो है शरीर का हुआ है, चेतना अजर अमर अविनाशी है। चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता,
मन का कभी मृत्यु नहीं होता। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बधी जंजीर। तो मानव जन्म मिला है और आपको सद्गुरु मिला है, तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। आज जो है जन्म हुआ है, जन्मदिन भी है, तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आपको 5 तत्व 25 प्रकृति का चादर मिला है, वही शरीर है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। तू बड़ा हमारा जन्म होवे। अब यही करना है, अपने जन्मदिन पर जो है आपको दोबारा जन्म न हुए, तो जी तो मानय रूपन को, पर पुरुषार्थ अधन्य धन्य सोई हंसाय, भक्ति मुक्ति सबले। दोबारा जन्म न हुए सार में, यदि जन्म होवे तो गुरु के चरण में हो। आप भेद को समझिएगा, जो के लिए जन्म और मृत्यु जो है खेल है। जन्म और मृत्यु जो खेल है, जोगा जुक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास। जोगा जुक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास। निह्याक्षर ऊपर लाभ दी है, सदगुरु पर विश्वास। जोगा जुक्ति आशीषी, जोगी हो निश्वास। निह्याक्षा लाभ दी है, सदगुरु पर विश्वास। तो जन्म हुआ है तो जीते जी जो है सदगुरु के चरण को पकड़ लेना है। यही आपके लिए और पूरे संसार के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि जन्म हुआ है, फिर जो है हम इसी जन्म में जो है गुरु के चरण को जो है पकड़ लेना है। तो जो भी है, गुरु भाई है, गुरु बहन है, सभी के लिए जन्मदिन की यही शुभकामनाएं हैं। जोगा जुक्तिया अभ्यासी, जोगी हो निश्वास। निह्याक्षर
लाभ दी है सदगुरु पर विश्वास। तो आपको जो है सुरति को संवारना है। जन्मदिन पर जो है आपको संकल्प लेना है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जो है जन्मदिन पर आपको भक्ति की मांग करनी है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा की निरखे पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो यही जो है सभी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं है। आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जल मिनवत लगे। मेरे पास तो यही है, मैं तो यही कहूँगा, जो है भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने केवल भक्ति की मांग किया है। नित्य अनादि सदगुरु से स्वामी जी ने भक्ति की मांग किया है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वर,
मीननी रजीमि प्राण। तो मानव जीवन का यही लक्ष्य है। काम बृहत नहीं याहिसी, बिना तुम्हार न कोई। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो जिनकी जिनकी जो है आपको जो प्रेम हो जाए सदगुरु के चरणों में, तभी जो है आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो ऐसे ही झामर झूमर में ये जीवन खत्म हो जाएगा। आपको जो है इस संसार को बुझना है। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, सिला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। इस समय जो है भारत भूमि पर पूरे संसार में बहुत सारे जो है संत आ चुके हैं। आप भेद को समझिए। स्वामी जी के आगमन पर जो है, स्वामी जी के उद्घोष पर बहुत सारी चेतनाएं संसार में आ चुकी हैं। ऐसे ऐसे वाणी, ऐसे ऐसे भजन जो है सुनने को मिलता है। और विरही आत्माएं आ रखी हैं। वर्तमान समय में अनंत चेतनाएं इस धरती पर आ चुकी हैं। हमें आपको बोध नहीं है। ऐसी ऐसी महान आत्माएं जो है आ चुके हैं धराधाम पर, और सब लगी हुई हैं ब्रह्म विद्या पर चारिका। सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को। सोई सेवा शेष नाम। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर जो है रिटायर होकर के और आ चुके हैं स्वामी जी का। वो लोग आश्रम से एक पैसा नहीं लेता है। अपना गाड़ी, अपना पेंशन के पैसे से अपना गाड़ी, अपना खर्च स्वयं उठाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर आ चुके हैं विहंगम योग में। और जो है अपना पेंशन के पैसे से ही आश्रम से वो कुछ नहीं लेते हैं। बस स्वामी जी का जो आदेश है वो अपना चलते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हनी, ऐसी ऐसी बड़े बड़े संत जो है आ चुके हैं विहंगम युग में। उनको कोई जो है राजनीति से मतलब नहीं है। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा मतलब ये नहीं है। आप जिस तरह से ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम,
करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। जिस तरह से आप सेवा कर सकते हैं, धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। आप जहाँ भी हो, जो सेवा आप कर सकते हैं, कर सकती हैं आसानी से। जिसके पास धन है वो धन से सेवा कर रहा है, जिसके पास जो है शरीर है, शारीरिक श्रम कर सकता है, वह सेवा कर रहा है। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दी, अखिल बड़ी उपकारे कर, जीवन का फल ले। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ये बराबर कहते थे, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दी, अखिल बड़ी उपकारे कर, जीवन का फल ले। आपके पास जो कुछ भी है सब जो है सद्गुरु में अर्पण कर देना है। आप भेद को समझिए। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दी, अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। तो स्वामी जी को आपसे उन्होंने क्या लेना है? कुछ नहीं। ये तो संसार के व्यवस्था के लिए इतने संत महात्मा गुरु भाई गुरु बहन वहां आएंगे, इकट्ठे होंगे अभी 25-26 नवंबर को। तो जो है वहाँ भोजन की आवश्यकता होगी, आवास की आवश्यकता होगी, लैट्रिन जाना, बाथरूम जाना, नहाने धोने, पानी की आवश्यकता होगी। तो सारे वहाँ व्यवस्था करना पड़ेगा आपके रहने के लिए। बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम है ये जो है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य धी मिल सोय। तो जो सेवा आप आराम से कर सकते हैं, सुविधापूर्वक, वही सेवा आपको करनी है। ऐसा नहीं कि घर द्वार पति को छोड़ करके और जा करके आश्रम पर रहना कोई फायदा नहीं है। आपको घर में रहती हुई, परिवार में रहती हुई, पति संग, बच्चों के संग रहती हुई, स्वामी जी तो कहे हैं, नर नारी साधन करी, कमराई कय कांत, वासरे निज खेत में, बाहर सुंदर शांत। नर नारी साधन करे, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बस, विविध दीह निर्माण। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म वश, विविध दी
निर्माण। ये विविध तरह का जो हमने वो शरीर धारण किया है, कोई मानव जो मनुष्य योनि में है, कोई अन्य योनियों में है। ये जो है चेतना वही है। हम लोग जो है हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। स्वामी जी ने क्या कहा? दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा त्याग दी है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। इस संसार में प्रश्न बहुत हैं। आप प्रश्नों का उत्तर देते देते खत्म हो जाओगे, फिर भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। आप संसार का झामर झूमर में आ जाओ। एक जो है मतलब जो है संत हैं जिनका पूरा संसार में नाम है, वहां एक जो है 25 साल की लड़की जाती है। ये मेरे पास आया है तो उसका जवाब मैं भी देना चाहता हूं। वह लड़की जो है उसके माँ बाप बोल रहे हैं शादी कर लो। उसका मन कहता है कि हमारा जो है ठाकुर जी से शादी हो गया, हमारा ठाकुर जी से शादी हो गया, अब मैं और कहीं शादी नहीं करूंगी। घर से भाग गई है। ऐसे भक्ति नहीं होगा। आपको जो है सद्गुरु करना पड़ेगा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आपका प्रश्न होगा, वह जो है उसका मन जो है पगलाया हुआ है। मन तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। बोले कि नहीं मेरा शादी हो गया है ठाकुर जी से। तो फिर अब वो संत बेचारे समझा रहे हैं, अकेले कहाँ रहोगी, फलाने हैं ढिकाने हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब वो मेरे ऊपर आ गया कि आपका क्या जवाब है बताओ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। यहां ब्याह जो है संसार में होता है, जड़ शरीर का होता है, चेतनाओं का मिलन होता है। जब आपका ब्याह हो गया तो संसार में क्या कर रही हो? योगायुक्तिया भ्यासीसी, गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। शादी विवाह नहीं किया, इसका मतलब जो है ठाकुर जी से विवाह हो गया, भगवान कृष्ण से उनका विवाह हो गया। उस विवाह का साक्षी कौन है? कोई नहीं, आपके मन की चाल है ये। जब विवाह हो गया तो चली जाओ ना, शरीर को छोड़ो। अभी उनको सद्गुरु नहीं मिला है। ये जो है स्वामी जी बोले हैं, प्रगति मानवही रूप में। कोई अपने आप को जो है शिव मान लेता है, कोई अपने आप को हनुमान मान लेता है। मैंने ऐसे ऐसे साधुओं से मिला है, पूरा शरीर में लाल लगा करके, गदा ले करके, पूंछ लगा करके
और हनुमान जी का भक्त बन करके जो घूम रहे हैं, और भिक्षा मांग करके जो है खा रहे हैं। ऐसे भक्ति नहीं होगी। भक्ति जो है सूरत से होती है, मन को मारना पड़ता है। जो है मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्म तजे कोई संत, अताहि कृपा जी जीव पर, तब छाड़ी सोई तंत। वो बाबा उसको समझा रहे हैं कि अकेले कहाँ रहोगी, ये संसार ऐसा है वैसा है। 25 साल की लड़की कहाँ रहेगी बताओ। बोला ठाकुर जी से ब्याह हो गया, अब किसी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। तो तुम चली जाओ ना भाई। भारत की तो ऋषियों की परंपरा है। स्वामी जी कह रहे हैं, जी तो मनायरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तू जो है प्रभु मिल गया तो ब्याह शादी में कहाँ दिक्कत है बताओ। जब आपको आनंद मिल गया, प्रभु का मतलब होता है आनंद। वह बेचारी ऐसे ही एकदम हड़बड़ाए हुए, ये नहीं करना वो नहीं, ये तो आपका अभिमान है। प्रभु मिलने से अभिमान खत्म हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। शादी ब्याह से इसका कोई मतलब नहीं है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, जिनको शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्ची भी हैं, और वो आनंदित रहती हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो एक शादी होता है शरीर का, एक शादी होता है, शादी नहीं मिलन है वो चेतनाओं का। यहां तो जो है कुछ भी बोलने से थोड़ा होगा। स्वामी जो है कबीर साहब ने कहा, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ले हु बचाए, पाहन बेड़ी परत है, ढोल बजा यह बजाए। भक्ति जो है सूरत से होती है, उसमें इस जो संसार का शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है। शादी ब्याह जो है एक जो है व्यवहारिक जो है कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो जो है जो लड़की कह रही है टोटली गलत है वो। जब आपका ब्याह जो है सदगुरु का जो है ब्याह जो है आपकी चेतना के साथ है, और वह हमेशा आपके साथ में है, वह तो कभी अलग हुआ ही नहीं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो वह लड़की जो है ऐसे ही मन के चाल में जो है भ्रमित है, उसको दुख होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ऐसे प्रभु नहीं मिलेगा, ऐसे ब्याह नहीं होगा। ये जो है मैं कुछ झामर झूमर इसलिए सुनाता हूं क्योंकि विहंगम योग में भी ऐसी लड़कियां हैं। स्वामी जी का जो है 38 साल हो गया, अभी जो है ब्याह नहीं किया। अब बोले कि नहीं हमने ब्याह ही नहीं करना है, किस लिए फंसना है, तो फलान है ढिकान है।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शादी ब्याह करना बहुत जरूरी है। अकेले जीवन आप नहीं काट सकती। इसी संसार में बहुत सारी जो है औरतें हैं, अपार धन है, अपार संपदा है। जिसको इस संसार में पति नहीं मिला उसको जो है परमात्मा मिलेगा? नहीं मिल सकता है। जिसको इस संसार में पत्नी नहीं मिली उसको परमात्मा तो फिर असंभव है। इस संसार में जिसको पति नहीं मिला उसको परमात्मा कहां से मिल जाएगा? गृहस्थ आश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। जो है करोड़ों में लाखों में कोई एक संत होता है। आप भेद को समझो। करोड़ों में लाखों में जो है कोई एक संत होता है, कोई एक हंस होता है, कोई हंसनी होती है। जिसके माँ बाप दुखित हों वहां कहाँ जो है उसको जो है ना ब्याह हो गया। आप राधा बन गई हो, आप रुक्मणी बन गई हो, इतनी तुम्हारी जो है ना मतलब आपका ब्याह हो गया। जो मन में आता है कुछ भी बोलते। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो सब तो आपके हृदय में है। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो जिन्होंने ये जो वीडियो भेजा उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि ये सब मन की चाल है। ये सारे मन की चाल है। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, ताही कृपा जी जीव पर तब छोड़ी सोई तंत। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। तो उनको ये जो है विनती है, प्रार्थना है कि आप जो है विहंगम योग में आए, सदगुरु का जो है उपदेश लें, घर में रहें, परिवार में रहें, माता पिता के संग रहें, शादी करें, ब्याह करें। इस संसार का भी सुख लें और चेतन सुख को भी जानें। जिसको इस संसार का सुख नहीं मिला उसको चेतन सुख वो क्या बूझेगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो मन का सुख नहीं जाना वह परमात्मा का सुख क्या जानेगा? ये सब जो है भ्रमजाल है, माया का विभिन्न रूप है। तो जिसने ये जो है वीडियो भेजा उसके लिए यही हमारी सलाह है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, मरकट मूठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े दशनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्म पवन ही चीन्हे, भूले बावन काल करमवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सार सद्गुरु दीवे, ज्ञानस संतृत छूटे भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जो राधा थी, भगवान कृष्ण थे, ये लोग आत्मज्ञानी थे। क्या आपको आत्मज्ञान हो गया? ब्याह तभी होता है जब आत्मज्ञानी हो जाता है। आप भेद को समझो। भगवान कृष्ण जो है आत्मज्ञानी थे। वह जो है कितने 16 कला और 12 कला थे जो है। भगवान राम के पास 12 कलाएं थी, भगवान कृष्ण के पास जो है 16 कलाएं थे। तो आपका जो है आपने बस मन से मान लिया हमारा ब्याह हो गया तो हो गया। जिज्ञासु कर्तव्य है बने प्रभु की योग, अमिलन जोग्य सी मिलता है, मिले न पुरुष अयोग। तो मन के चाल में है जीवी। हम प्रभु से कहें कि नहीं भाई, दर्शन नहीं देंगे तो मैं पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगा, तो ये तो आपका कर्म हुआ, ये तो आपका अभिमान है, ये आपका अभिमान है। आप बोलोगे कि हे प्रभु, यदि स्वामी जी नहीं मिलेंगे तो मैं जाकर ट्रेन से कूद जाऊंगा, ये आपके कर्म है, ये आपके कर्म है, आपके मन का अभिमान है। ये एक गुरु बहन है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा खासा जो है 80-90 हजार कमा रही थी। उन्होंने बुलाया, छोड़ो नौकरी को, लात मारो, चलो स्वामी जी की सेवा में। और नौकरी को लात मार करके स्वामी जी के सेवा में आ गई। अब यह 2-4-10 दिन के बाद पूरा पर्चियां ले ली, मैं इतना 10 पर्ची कटाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अब 11,000 का जो है पर्ची है। नौकरी को लात मार दिया कि जो है हम मतलब स्वामी जी के लिए मतलब सब त्याग कर सकती हूँ। कहना आसान है, त्याग करना बड़ा मुश्किल है। अब आ गई, अब पर्चियां ले ली, अब बोली भाई जो है ना अब पर्ची कटवाओ। तो इससे अच्छा था कि जो है नौकरी करती, 1 महीना का जो है तनख्वाह स्वामी जी के सेवा में दे दी थी, तो 8 पर्ची तो ऐसे ही कट जाता, 12 पर्ची। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जहां हो जैसे हो स्वामी जी वैसे ही उपलब्ध हैं। आपको इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी करिए, समय से शादी करिए, ब्याह करिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है आपका भीष्म पितामह जो है सत्य अनुसुईया, वो सब स्वामी जी तो बोले तो हैं। कल भजन में आपको जो है ना बताया था। आप जो है ना ये सब जो है ना सारे सुख प्राप्त करें। जिसको इस संसार का जो है सुख नहीं प्राप्त होगा, वो प्रभु कहां से प्राप्त होगा। ये मन की चाल में नहीं बहना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। हमारे सदगुरु ने शादी किया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी ने शादी किया। और जो है ना आपका प्रथम परंपरा सदगुरु ने जो है वो शादी किया। द्वितीय परंपरा सदगुरु ने भी शादी किया। और जो आज जो है भविष्य में आने वाले जो है ना क्या बोलते सदगुरु हैं, उन्होंने भी शादी किया। तो ये सब शादी ब्याह से और जो है प्रभु प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। प्रभु तो प्राप्त है ही। आत्मा का अंतरात्मा,
आत्म जाहि शरीर, नियम न करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। जब आप मनमानी करोगे संसार में, मनमानी साधन करो। मनमानी साधन से नहीं होगा, स्वामी जी ने कहा है। आप जो है माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा हरि भजन है, क्रम से छूट उपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भक्ति अलग वस्तु है। जो है भक्ति का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीश, देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अहंकार नहीं होना चाहिए, अति आधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। सद्गुरु की क्या वाणी है? अंतर प्रेम। सद्गुरु की जो है वाणी क्या कहती है? अंतर प्रेम करह सद्गुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिला मोर एगो बतिया। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो है ठाकुर जी से शादी करने के लायक आप हो गई हैं। आपने बोल दिया हमारा जो है ना मतलब जो हो गया, क्या ठाकुर जी से शादी हो गया? इसका प्रमाण क्या है? जब जो है ठाकुर जी से शादी हो गया तब उनके साथ चली जाओ। इस संसार में क्या करना है आपको? दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण पिछान। वह सुख अलग है, उसका शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है। अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना
पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक जो है वो संस्मरण याद आ गया, एक संस्मरण याद आ गया। जो है जब मैं उधर जम्मू कश्मीर में जब मैं नौकरी कर रहा था, अभी अभी की बात है, 2 साल 3 साल पहले की। तो जो है मेरा तो काम यही रहता था, जो भी काम हो रहा है मैं सबको देखना, भाई सबको भोजन आ गया, पानी है नहीं है। मैं अपनी जो है, हमें भारत सरकार की मतलब गाड़ी मिली हुई थी, तो मैं जो है जहां काम होता था, काम तो होगा ही होगा, मैं सबको ये पता करता था सबका भोजन आ गया, पानी आ गया नहीं है, क्या है। तो हमारे पास जो है मारुति जिप्सी होती थी, तो उन लोगों ने जो है ना मतलब बोला पानी नहीं है यहां। तो मैंने ड्राइवर को बोला भाई जाओ पीछे जो है वो जो है मतलब भर करके पानी वहां से लेकर के आ जाओ, गर्मी का दिन है और सब जो है रोड पर जो है वो क्या बोलते हैं पिच वाला काम हो रहा था, यात्रा जो है वो चालू है आपका वैष्णो माता का। ये सच्ची घटना है वो। तो गया जो है पानी लेकर के जो है ना आ गया, और आगे गाड़ी में जो है एक साधु को बैठा करके ले आया, नागा साधु को। तो मैं बोला भाई इसको काहे लिए गाड़ी में बैठा करके लाए, ये सरकारी गाड़ी है, इसमें दूसरा किसी को नहीं बैठाया जा सकता, यदि वो मर गया तो तुमको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी गाड़ी में किसी भी व्यक्ति को बैठाना मना है, क्योंकि यदि वो मर जाएगा तो क्लेम करेगा आपके ऊपर। वो बहुत जो है रूल्स कानून है, वो सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए सब जो है बांड भरने पड़ते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा कोई भी परिवार अपना रिस्क पर मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, कोई मर जाएगा कोई बात हो जाएगा तो मैं इसके लिए खुद जिम्मेवार हूं, मैं या मेरा कोई भी परिवार इसके लिए क्लेम नहीं करेगा। और उस पर मतलब गांव का प्रधान 2-3 गजटेड अफसर का उसमें साइन होगा, तब आपको गाड़ी में बैठाया जा सकता है। और वो भी जो है क्लास 1 अफसर की जो है गाड़ी, गजटेड अफसर की तुम बैठा करके लेकर के आ रहे हो। तो उसने बोला साहब मुझे इतना मालूम नहीं था। मैं बोला मैंने पानी के लिए भेजा था, पानी लाए कि इन्हीं को लाए? तो नहीं पानी तो ले आया मैं। तो मैं बोला दो इनको पानी पिलाओ। फिर वो जो है बोला साहब आप तो मतलब गुस्सा हो गए, ये तो माया को जीत लिया है इन्होंने, ये साधु आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये माया को जीत लिया है। अरे मैं बोला भाई ये तो माया जीत आ गए तो तुझे ठीक है, उनको वो करो, उतारो गाड़ी से। वो बेचारा गाड़ी से जो है ना उतरा, मैंने उनको जो है प्रणाम किया भाई। मैंने बोला बाबा आपने माया को जो है जीत लिया है? बोला हाँ मैंने माया को जीत लिया है। तो हमें तो जो है पता था कि माया का मतलब होता है मन, मन को जीतने वाला व्यक्ति यहां कैसे आएगा वो? तो मैंने बोला बाबा माया को कैसे जीत लिया आपने? तो वो बोल रहे हैं कि आइए मैं आपको जो है ना वो दिखा देता हूं। तो वो मेरे को जंगल में ले जा रहा है। मैं बोला नहीं नहीं यहीं दिखलाइए ना, मेरा रोड से 40 फुट तक ही जाने का अधिकार है मेरा, आगे जंगल में मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला नहीं नहीं मैं यहां नहीं दिखा सकता माया को। तो मेरे को तो मालूम था कि ये तो ऐसे ही है। तो मैं बोला भाई 1-2 आदमी को मैंने जो है ना वो किया कि भाई जाओ आप लोग मतलब देख करके आओ ये माया को कैसे जीत लिया है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसके कमर में जो है
वह जो है सिक्कड़ बांधा हुआ है, और उसको जो है आगे लिंग और गुदा में उस बांधा हुआ है, उसमें ताला बंद है। अब वो भोग नहीं कर सकता है, तो क्या माया से वो जीत गया? वह माया जीत नहीं है। मैंने सुना था, मैं बोला भाई आप लोग देख करके आ जाओ, तो वो लोग तो यही बोल रहा है कि नहीं साहब पक्का ये तो बहुत बड़ा जो है ना साधु है, माया को जीत लिया है। वो सिक्कड़ उसमें बांध देने से लैट्रिन पेशाब करने के लिए थोड़ा दिक्कत है, और वह जो है भोग नहीं कर सकता, किसी स्त्री के साथ वो संबंध स्थापित नहीं कर सकता, तो क्या माया को जो है ना जीत लिया? अब संसार है ऐसे ही समझता है। तो मैंने बोला भाई यदि सिक्कड़ को जो है यदि खोल दिया जाए तब न माना जाएगा कि जो है माया को जो है जीत लेगा। मन माया मरे ती नहीं, मरे मरे जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। उन लोगों ने तो भाई सरकारी पैसा मिलता ही है, नौकरी में है, उसको जो है 2-3 हजार रुपये लोग मतलब दान में दे दिए, और मेरे को भी बोल रहे हैं कि ये तो माया जीत लिए है, आप भी दे दीजिए। अब मैं भी मजबूरी, मैं भी उनको 51 रुपया दे दिया, क्योंकि नहीं देते तो उनके साथ हमको रहना भी है, काम भी लेना है उनसे। ऐसे माया नहीं जीती जाती। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो वो लोग बोला साहब आप कम से कम आप भी तो देख लो। अरे मैं बोला मैं देख लिया, जब आपने बता दिया कि इसमें सिक्कड़ लगा रखा है, वह भोग नहीं कर पाएगा, किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता है, तो मैं बोला ये तो ये है, जब उसका सिक्कड़ खोल दो और जब ऐसे रहे तब तो माना जाएगा। माया जीतना अलग है। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। ये कबीर साहब बहुत पहले बताए हैं। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। अब उसका जीवन जो है इसी में समाप्त हो जाएगा, न उसको माया मिली और न प्रभु मिलेगा, उसका जीवन दुख में खत्म हो जाएगा। तो जो है इसीलिए आपको सद्गुरु करना आवश्यक है, जो है सद्गुरु करना आवश्यक है। बिना सद्गुरु का आपका जीवन ये जीवन खत्म हो जाएगा। अब उसका ताला कौन तोड़ेगा? यदि वो जाएगा कहीं ताला तोड़वाने के लिए तो लोग मारने लगेंगे। अब वो फंस गया, न वो भक्ति कर सकता है न भोग कर सकता है, तो मानव जीवन मिला उसका तो व्यर्थ ही गया। मैंने उनको पूछा आपका गुरु कौन है, तो क्या क्या बताया हमको, क्या मतलब उससे क्या मतलब हमें, तो आपको जो है शादी करना है, विवाह करना है, तन मानया तम भीजय, अव सुख बरनीन जाय, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देव गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजी, अव सुख बरनीन जाय।
गगन ही द्वारे लव कलऊ के देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो बिना मतलब में चेन बांध करके लैट्रिन पेशाब करना वो भी मुश्किल। अब उसको धोने के लिए भी पानी बहुत चाहिए। ऐसा तो नरक का ही तो जीवन है। आप भेद को समझो। उस चैन में मल मूत्र सब जो है लवड़ा जाएगा। आप विचार करो, ऐसे भक्ति होगी? ये भक्ति नहीं है, मन का अहंकार है। इसी तरह से मन जो है पूरे संसार को जो परेशान करके रखा है। तो ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो भक्ति जो है शादी करो, ब्याह करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो और जो है सुरति को संभालो, गुरु के चरण में आनंदित रहो। तो आप विचार कर लो कौन सा भक्ति करनी है आपको। यह अहंकार है, यह अहंकार है। कमर में सिक्कड़ बांध दो, इधर से सिक्कड़ बांध करो, लैट्रिन करने के लिए मुश्किल, पेशाब करने के लिए मुश्किल, मल मूत्र उसी में जो है लगेगा और उसको जो है ना 2 घंटा पानी से जो है धोते रहो। यही सब काम करने आए हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतान सहज समाधि है। सहज योग सुख सार चलत फिरत छूटे नहीं। क्षण क्षण पल पलवार। मैंने बोला बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए। अरे वैष्णो माता देवी देव जीव तो देवी देव तो ये सब लोग खुद ही जो है माया में फंसे हुए हैं। और वो बोल रहे हैं माया का त्याग कर दिया, माया का त्याग कर दिया। जो माया का त्याग कर दिया तो फिर वैष्णो देवी का दर्शन करने जाएगा। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? अब वो सब आर्मी के जवान कहाँ समझेंगे हमारी बात को जो है। मैं बोला हाँ ठीक है, जो है एकदम पक्के हैं, इन्होंने भी माया को जीत लिया है। आप लोग भी जो है इनके गुरु के को जो है ना उपदेश ले लो और ये जो है ना क्या बोलते हैं सिक्कड़ सुक्कड़ बांध दो, तब आपका भी माया जीता जाएगा। वो घर परिवार छोड़ दो। तो ऐसे ही संसार है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। ए मरकाट मोटा भरम में बांध। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब यहाँ पर जो है ये भजन आ गई। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे। जो कोई मन को पकड़न चाहे। भागी सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे। जो कोई मन को
पकड़न चाहे, भागी सा कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे माया नहीं जीती जाएगी। औरतों को भी जो है वही सिक्कड़ बांध दिया जाता होगा, न उनको मतलब चलने में दिक्कत, पेशाब करने में दिक्कत, लैट्रिन करने में दिक्कत। ऐसे माया कहाँ जिताएगी। माया जीतने के लिए तो सदगुरु के चरण में जो है सूरत से जाना पड़ेगा। यह संसार जो है अंधेरे में है। आप मतलब जो है ना घर में रहिए, परिवार में रहिए, शादी करिए, ब्याह करिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करिए और जो है सदगुरु के चरण में जो है सूरत को संभालिए। ये भक्ति है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान जय।